मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं जानता हूँ, हमारे एसडीएम साहब और यहाँ जितने भी लोग हैं, सब महानुभाव जितने भी हैं, सरपंच महोदया, सारे सभी यहाँ जो बैंक सखी हैं, कृषि सखी हैं, एसएचजी की महिलाएं हैं और साहू जी और उनका परिवार, राजकुमार जी, मीडिया के साथी, सभी को बहुत सारा धन्यवाद। और मतलब ऐसा अभूतपूर्व स्कूल मैंने कभी नहीं देखा और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला। मैं लगभग 6-7 महीने हो गए यहाँ पर, मुझे कई बार बोला गया, अब मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत पहले आ जाना था, लेकिन आपने एक अच्छे अवसर को चुना और एक अच्छा अवसर था और आगे मैं यहाँ से जुड़ा रहूँगा। मैं इस जगह में रहूँ चाहे ना रहूँ, लेकिन आप लोगों से मैं जुड़ा रहूँगा। इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना सुंदर काम हो रहा है कि इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जहाँ तक भाजी की बात है, सभी जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ इसके लिए बहुत पॉपुलर है, लोकप्रिय है। यहाँ पर केवल मतलब लोगों को बताने के लिए नहीं है, लेकिन हम इसका उपयोग करते हैं। इसमें पौष्टिक आहार के रूप में उपयोग करना और उससे आगे एक कदम इस स्कूल में उसके कपड़ों का प्रदर्शन, मतलब उससे रेशे निकाल कर उससे दुनिया भर की पोशाकें बना रहे हैं। इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता। और ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर हमारी जो आने वाली पीढ़ी को ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती पे अब मेरे ख्याल से भारत सरकार भी फोकस कर रही है। तो आप लोग नेचुरल फार्मिंग में जा रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से अलग होता है मेरे ख्याल से नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग में जा रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। नेचुरल फार्मिंग मतलब नेचर जो पैदा करती है उसी तरीके से पैदा करना, नेचर पे पूरी निर्भरता, और फिर वो नष्टवान होती है, वो बची नहीं रहती। हमारे सॉइल को खराब नहीं करती है, हमारी प्रकृति को खराब नहीं करती, हमारे लीवर को खराब नहीं करती, हमें कैंसर नहीं देती, हमें किसी तरह का कोई दमा की रोगी नहीं बनाती, हमारे हार्ट में फायदा करती है। हमको सभी प्रकार के जितना न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, जो पौष्टिक चीजें मिलना चाहिए, वो प्राकृतिक तरीके से प्रदान करती है। और ये वही पद्धति है जब हम लोग शुरू में क्या थे, पशुपालक थे। जनरली जो ह्यूमन बीइंग के बारे में कहा जाता है कि हम पशुपालक थे। जिस दिन से हमने खेती करना चालू किया, उस समय जो खेती की जाती थी वही नेचुरल फार्मिंग है। तो इसको आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आप नहीं जानते कि आप कितना महान काम कर रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत सारी तालियां होना चाहिए और सभी इससे जुड़े। और ये अभियान तो एक छोटे से परिसर में है। मुझे बताया गया कि यहाँ के सरपंच महोदय ने मुझे बताया कि यहाँ पर बहुत सारे, मतलब कितने 50 एकड़ में आप लोग हॉर्टिकल्चर का काम कर रहे हैं। मुझे मौका मिला तो मैं अपने फैमिली के साथ वो देखने आऊँगा और आप लोग से जुड़ूंगा कि कैसे आप लोग करते हैं। लेकिन कृपया इसमें ध्यान रखें कि जो अपनी बुनियादी चीज़ है, जिस उद्देश्य से आप स्कूल बनाए हैं, जो आपने इसका टारगेट रखा, उसको बना के रखें। शॉर्टकट अपनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? क्योंकि ये इसकी यह अद्वितीय इसीलिए है, ये यूनिक इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने प्राकृतिक तरीके से कृषि का काम चालू किया। तो ये बना रहना चाहिए, ठीक है? आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप चाहे उसको कपड़े में परिणित कर रहे हैं या और अन्य काम में कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो आपका प्राकृतिक स्वरूप है वो बने रहना चाहिए। तब आपकी जो अद्वितीय पहचान बनी रहेगी। नहीं तो फिर हम लोग आगे प्रमोशन के लिए फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे आपने बताया कि वो एक साड़ी कहीं से लाए हैं, आगरा से, और उसमें ये बताया गया था काहे से बना हुआ है वो, केला के रेशे से। लेकिन बाद में पता चला कि उसको पहचान नहीं मिली। हाँ, किससे बना था वो? पॉलिस्टर से। तो उसको पहचान नहीं मिली। तो ये आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको बना के रखिए। मैं हर कदम में आपके साथ रहूँगा। आप मेरी कभी भी जरूरत पड़ी तो मैं आपके साथ रहूँगा। वक्त की कमी के कारण आज मैं शाम को ही आता आपके कार्यक्रम में। आप लोगों ने ऐसा लग रहा है कि यहीं आज अभी मुख्य कार्यक्रम कर दिया, ठीक है? आप सभी का धन्यवाद। बोलने के लिए मैं शब्द नहीं है, जो बोलते हैं ना निशब्द, तो निशब्द हूँ बिल्कुल आप लोग के काम को देखकर। और जो रायगढ़ जिले से, शक्ति जिले से, अन्य जिले से आए हैं, वो वहाँ की जो यूनिकनेस है, वहाँ की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे बताएं। आपस में कन्वर्सेशन होना चाहिए, एक दूसरे के विचार और एक दूसरे के जिले में जो काम चल रहा है आपस में पता चलना चाहिए, ताकि हम उनके चीज़ों को सीख सकें, वो हमारी चीज़ों को सीख सकें। छत्तीसगढ़ की यही पहचान है और हम लोग हर किसी को आत्मसात कर लेते हैं और हर अच्छे गुणों को हम अपना लेते हैं। तो आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। और जितनी भी बच्चियां यहाँ पे आई है, मुझे लग रहा है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा आगे हैं।
ठीक है, तो मेरे को पुरुष तो दिख नहीं रहा है ज्यादा। तो नहीं, भाजी महोत्सव है तो पुरुष के लिए भी होना चाहिए भाई, ठीक है। तो नहीं, उससे पता चलता है कि कितनी आगे हैं, ठीक है। तो ये बालिका शिक्षा और इसका एक महत्व है हमारे राज्य में कि आप लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। और किसी भी तरीके की कोई चीज़ें जरूरत हो तो मुझे कभी भी याद करें, मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा, कोई भी हेल्प के लिए। धन्यवाद, आप सभी ने बुलवाया, मुझे बोलने का मौका दिया। और ये आपका जो अभियान है, ये आंदोलन अनवरत चलता रहे, इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।